खबर हरियाणा के झज्जर से। संविधान बचाओ जन आक्रोश रैली में दीपेंद्र हुड्डा ने किया जय भीम का उद्घोष। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हजारों लोगों ने दिलाई संविधान बचाने के लिए वोट करने की शपथ। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, संविधान को बदलने व कुचलने की मानसिकता वाली बीजेपी को जनता वोट की चोट से देगी जवाब। सांसद ने कहा, बीजेपी सांसद ने खुद पूर्व मंत्री व मुख्यमंत्री कार्यालय पर लगाया था 300 करोड़ के अमृत घोटाले का आरोप। बीजेपी सरकार ने न कोई काम किया, न किसी का सम्मान किया। रोहतक लोकसभा के नतीजे से पड़ेगी हरियाणा में सत्ता परिवर्तन की नींव, फिर बनेगी कांग्रेस सरकार। झज्जर की कांग्रेसी विधायिका गीता भुक्कल ने कहा, हुड्डा सरकार ने किया बाबा साहेब की सीख को अमलीजामा पहनाने का काम। गीता भुक्कल ने कहा, हुड्डा सरकार ने दिया 20 लाख एससी, ओबीसी व गरीब बच्चों को देश में सबसे ज्यादा वजीफा व मुफ्त शिक्षा। अब खबर विस्तार से। हर एक हरियाणवी इस बार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान को बचाने के लिए अपना वोट करेगा। संविधान को बदलने व कुचलने की मानसिकता रखने वाली बीजेपी को जनता वोट की चोट से जवाब देगी। ये ऐलान किया है राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने। दीपेंद्र हुड्डा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर झज्जर में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। पूर्व मंत्री व स्थानीय विधायक गीता भुक्कल ने इस संविधान बचाओ जन आक्रोश रैली का आयोजन करवाया था। इस मौके सांसद दीपेंद्र ने जय भीम के उद्घोष के साथ हजारों लोगों को संविधान की रक्षा के लिए शपथ दिलाई। लोगों ने शपथ ली कि इस बार वो अपना वोट संविधान की रक्षा के लिए करेंगे। संविधान को बदलने की साजिश रचने वाली ताकतों को वो कभी कामयाब नहीं होने देंगे। अपने संबोधन में दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी के नेता खुले मंचों से 400 पार सीटें मिलने पर संविधान को बदलने का ऐलान कर रहे हैं। हर वर्ग को समानता का अधिकार व वंचित वर्गों को आरक्षण देने वाले संविधान को बीजेपी खत्म करना चाहती है। ऐसे में संविधान की रक्षा करना बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाले प्रत्येक व्यक्ति और भारत के हर नागरिक की जिम्मेदारी है। सांसद दीपेंद्र ने कहा कि बीजेपी 2014 में जो नारे देकर सत्ता में आई थी, आज ठीक इसके विपरीत काम कर रही है। बीजेपी ने कालाधन देश में लाने का वादा किया था, लेकिन आज कालेधन वालों को बीजेपी में शामिल करवाया जा रहा है। बीजेपी ने बेटी बचाने का वादा किया था, लेकिन आज देश का मान बढ़ाने वाली पहलवान बेटियों को दिल्ली की सड़कों पर घसीटा जा रहा है। बीजेपी ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन उन किसानों की शहादत लेने का काम किया जा रहा है। बीजेपी ने युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन आज युवाओं को मजदूरी करने के लिए युद्ध क्षेत्र इजराइल में भेजा जा रहा है। बीजेपी ने भ्रष्टाचार मिटाने का दावा किया था, लेकिन आज खुद रोहतक से बीजेपी सांसद बीजेपी के ही एक पूर्व मंत्री और मुख्यमंत्री कार्यालय पर 300 करोड़ के अमृत घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। खुद सत्ता की सहयोगी रही जेजेपी के विधायक रामकुमार गौतम सरकार पर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगा रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि 10 साल में मौजूदा सरकार ने पूरे हरियाणा में एक भी ऐसा काम नहीं किया जिसके नाम पर यह जनता के बीच जाकर वोट मांगे जा सके। खासतौर पर रोहतक लोकसभा के साथ भाजपा ने भयंकर भेदभाव किया। बीजेपी सरकार ने न कोई काम किया और न ही किसी वर्ग का सम्मान किया। किसान, मजदूर, कर्मचारी अपने देश के संविधान की तन-मन और वचन से रक्षा करेंगे, क्योंकि हमारा देश शरीर है तो संविधान उसकी आत्मा है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने बलिदानों से ये संविधान बनाया है। जो राजनीतिक ताकतें इस संविधान को बदलने या खत्म करने का ऐलान कर रही हैं, उनका जवाब हम अपने वोट से देंगे। हम इस बार अपना वोट के नाम पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी स्थापित की गई और गांव-गांव में स्कूल खोले गए। हरियाणा के इतिहास में सबसे ज्यादा अध्यापकों की भर्तियां हुड्डा सरकार के दौरान हुई। ऐसे कार्यों के चलते वंचित वर्गों के बच्चे मुफ्त शिक्षा का लाभ उठा सके और आगे बढ़े। यही बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि है। भुक्कल ने रोहतक लोकसभा में दीपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यों का भी जिक्र किया।
उन्होंने बताया कि सांसद दीपेंद्र ने झज्जर में एम्स, IIM, 4 कॉलेज, 3 ITI, इंजीनियरिंग कॉलेज, कई स्कूल, रेलवे लाइन, मेट्रो लाइन, NTPC प्लांट, सड़कें, बाईपास, पुल, ROB, कई धर्मशालाएं, चौपाल समेत अनगिनत विकास के कार्य किए। विधायिका ने कहा कि उनके कार्यकाल में रोहतक लोकसभा के भीतर 20 से ज्यादा बड़े उद्योग स्थापित हुए, जिनमें आज भी हजारों युवा रोजगार पा रहे हैं, लेकिन मौजूदा भाजपा सांसद ने वोट लेने के बाद 5 साल कभी रोहतक की सुध नहीं ली। विकास के लिए कोई बड़ी परियोजना लाना तो बहुत दूर की बात है, भाजपा सांसद ने कभी रोहतक की आवाज तक लोकसभा में नहीं उठाई। इसलिए इस बार रोहतक की जनता ने कांग्रेस को भारी मतों से विजय बनाने का मन बना लिया है। संविधान बचाओ रैली में आज विधायक कुलदीप वत्स, डॉक्टर रघुवीर कादियान, जगबीर सिंह मलिक, नूर से विधायक आफ्ताब अहमद, पूर्व मंत्री राव नरेंद्र सिंह, विधायक बलबीर वाल्मीकि, जयवीर वाल्मीकि, नीरज शर्मा, इंदुराज नवाल समेत कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। झज्जर से संतोष सैनी की विशेष रिपोर्ट। संकल्प लेते हैं कि हम अपने देश के संविधान की तन मन और वचन से रक्षा करेंगे, क्योंकि हमारा देश शरीर है तो संविधान उसकी आत्मा है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने बलिदानों से ये संविधान बनाया है। जो राजनीतिक ताकतें इस संविधान को बदलने या खत्म करने का ऐलान कर रही हैं, खाली नहीं जाएगा। आपका आशीर्वाद हरियाणा में आपकी सरकार लेकर आएगा और दिल्ली में भी आपके आशीर्वाद को पहचान मिलेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आज कहा डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान जी ने कि सारे देश की नजर रोहतक पे है, इस लोकसभा सीट पे है। आज पूरे प्रदेश की नजर इस लोकसभा सीट पे है। ये हॉट सीट हो गई है। प्रेस वाले लिखते हैं कि हॉट सीट है, हॉट यानी गर्म, और मैं तो कभी शिवा मार्ग सुनाई करता तो ये गर्म क्यों हो गई? ये हॉट सीट क्यों मानी जा रही? सबकी नजर क्यों है? क्योंकि सबको पता है कि इसका नतीजा केवल एक सांसद बनाने का नतीजा नहीं होगा, रोहतक लोकसभा सीट का नतीजा। इसका नतीजा रोहतक लोकसभा सीट से जिस दिन आपके आशीर्वाद से जीत होगी, उसी दिन चंडीगढ़ में अगली सरकार की नींव रखने का काम इसका नतीजा करेगा रोहतक लोकसभा सीट से। इसीलिए सबकी नजर है और सबके निशाने पे हम है। पिछली बार भी मैं सबके निशाने पे इसीलिए था, ये सीट पूरी भारतीय जनता पार्टी के निशाने पे इसलिए रही थी, पिछली और बाकी पार्टियों के भी निशाने पे पिछली बार भी हम इसीलिए रहे थे और इस बार भी। मैं इससे व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है किसी से, मगर ये निशाने पे इस सीट को इसलिए ले रहे हैं, मुझे इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मैं ईमानदारी से आपकी लड़ाई लड़ता हूँ, मैं ईमानदारी से मेहनत करता हूँ। इनके आगे सब नहीं झुकाता, जहाँ जरूरत होती है वहां लड़ाई लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, ईमानदारी से काम किया है, ईमानदारी से परिश्रम किया है, तब किया है। और इसीलिए इनको पता है कि अगर रोक सको तो इसको रोकना जरूरी है, नहीं रुकेगा यहाँ से तो भाई जो है चंडीगढ़ के अंदर बदलाव लेके आएंगे, यहाँ से रोकेंगे। काम होते हैं, काम करना और सबका मान सम्मान करना। मैं पूछना चाहता हूँ, झज्जर में कोई एक काम इन्होंने किया तो आप बताओ, कोई एक काम किया हो तो बड़ा, कोई बड़ी परियोजना आई हो, कोई रेल की लाइन आई हो इनके समय, कोई थर्मल का कारखाना लगा हो, कोई एम्स का अस्पताल बना हो, कोई मेट्रो आई हो, कोई एक बड़ा काम इन्होंने किया हो? मैं पूछना चाहता हूँ अपने झज्जर वासियों से। 10 साल में काम तो किया नहीं। मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूँ, इन्हें मान सम्मान किया आपका? खट्टर साहब ने मान सम्मान किया? कह रहे हैं कि आए नहीं, बोले जी आए मान सम्मान लेके आए नहीं। सही बात है, ये अपने काम की फर्क समझना। 10 साल में ठीक बात तो भाई 10 साल में मुख्यमंत्री बादली हल्के में एक बार आए,
मेरे हल्के में एक बार आए, झज्जर हल्के में बहन जी बताएंगी, एक बार आए, पिछली बार आए थे 5 साल में नहीं आए। मैं समझता हूँ कोई हफ्ता बाकी नहीं होगा जब हुड्डा साहब जाने होंगे, और आपका बेटा तो कोई दिन बाकी नहीं होगा जो आपके बीच में। हम तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे। ये अहंकार जाएगा, ये अहंकार जाएगा। अहंकार का स्थान लोकतंत्र में, अहंकार का स्थान नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में संवाद का, संवेदनशीलता का और लोगों के मान सम्मान से लोकतंत्र में सरकारें चलाई जानी चाहिए। अपने इलाके में झज्जर में जो हो सकता था किया। 10 साल में मैं पूछना चाहता हूँ, अपने इलाके का, रोहतक का, झज्जर का, अपने इलाके का नक्शा बदला था कि नहीं बदला था? मैं दिल्ली की एक तरफ नोएडा, गुड़गांव, दूसरी तरफ रोहतक लोकसभा क्षेत्र, सरकारें आई गई, लेकिन जब मुझे पहली बार यहाँ से सांसद बनने का अवसर मिला तो दिल में ऐसी टीस थी कि दिल्ली के नजदीक हम भी उतने ही हैं, लेकिन इस तरफ विकास की दिशा क्यों नहीं हुई? और उस सोच के साथ कहीं रिलायंस का एसीवेट आया, तो कहीं एम्स आया, कहीं बहादुर तक मेट्रो आई, तो कहीं रेल की लाइन बिछी 1080 किलोमीटर नेशनल हाईवे उस समय हमारे इलाके के अंदर मंजूर हुए। ओपीएस को भी रहने देंगे किसी वर्ग के जो हमने सारे संकल्प किए। और मैं बताऊं, के प्लॉट को रेल देंगे भाई, और 3.5 लाख की सहायता से 2 कमरे का जो मकान बनाना है, सारे एससी वर्ग के हमारे भाई हैं, बीसीए वर्ग के हमारे परिवार है, बीपीएल के हमारे परिवार हैं। 100 गज के प्लॉट और 3.5 लाख की सहायता से, सरकार की सहायता से मकान की किस्त दिलवाने का काम करेंगे। और मैं देखो कुल मिला के बात ये है, मैं एक बात बताऊं, 100 बात की एक बात, रहने तो किसी को नहीं देंगे, किसी भी वर्ग को, हर वर्ग के लिए भला करेंगे। बाकी भाई देखो, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि कोई सा अगर कोई छूट भी गया ना, तो आपका इतना जोर है मुझ पे कि आप कलम छीन के भी करा दोगे। तो आपको भी बहुत चीज समझ में आई, और विपक्ष में रहकर हमें भी बहुत चीज समझ में आई। देखो अपने इलाके के लिए बहुत किया था दिन रात, मगर विपक्ष में रह के बहुत चीज आदमी समझता है। 10 साल संघर्ष कोई छोटी बात नहीं है, ऐसी ताकत से 10 साल टकराए बड़े बड़े लोग। मैं समझता हूँ कि ताकत से, मगर हमने आपने मिलकर टक्कर दी, बहुत कुछ सीखे हैं। इस बार जब सरकार रहेगी तो झज्जर के विकास के लिए और झज्जर को आगे लेके जाने के लिए भाई मैं कहना चाहता हूँ, कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। ये मौका है, इसमें आप सब लगो। आज से इलेक्शन, आज से हम इलेक्शन का बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के इस पावन अवसर पे जय भीम के उद्घोष के साथ, जय हिंद और जय राम जी के उद्घोष के साथ आज से ही हम इलेक्शन का बिगुल फूंकते हैं।